शनिदेव। दैनिक जश का पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नई ज्योतिष टिप के साथ। आज की ज्योतिष टिप है पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए ज्योतिष उपाय। सर्वप्रथम मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि ऐसा क्या योग बनता है, कौन से ग्रह इसके कारक बन जाते हैं। आप स्वयं भी अपनी कुंडली का आकलन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कुंडली में विवाह का कारक गुरु, पुरुषों के लिए शुक्र। गुरु अगर किसी भी प्रकार से कुंडली में खराब हो जाए तो ईगो की समस्या उत्पन्न कर देता है। यह जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि काम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या घर वाले इंपॉर्टेंट है। इसी कश्मकश में बात रिश्ता टूटने तक पहुंच जाती है। शुक्र अगर खराब हो जाए तो अति महत्वाकांक्षा के कारण रिश्ते टूट जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर गुरु अच्छा हो, शुक्र खराब है तो रिश्ते तो चलते रहते हैं, लेकिन उनमें से भावनाएं खत्म हो जाती हैं। मंगल अगर किसी भी प्रकार से दोषायुक्त हो गया, अगर मंगल लड़की का खराब हो जाए तो उसके मित्र परिवार में व्यवधान डाल देते हैं। लड़के का खराब हो जाए तो लड़के के मित्र परिवार में व्यवधान डाल देते हैं। बात अलगाव की ओर चली जाती है। इसीलिए कुंडली मिलान से पहले सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि लड़का या लड़की मंगली तो नहीं है। राहु अनावश्यक रूप से रिश्तों में विच्छेद कर देता है। पति मुझे घुमाने नहीं ले जाते, खाना खिलाने नहीं ले जाते, मेरे पे पैसा खर्च नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं देते। इस प्रकार की बेकार की बातों से रिश्ते टूट जाएं तो समझिए राहु का प्रकोप चल रहा है। राहु चंद्र की युति, राहु सूर्य की युति, मंगल राहु की युति भ्रम का, वहम का बीज बो देती है। अनावश्यक जातक को लगने लगता है कि मेरा पति का संबंध किसी और के साथ। बेकार के झगड़े जिनका कोई सिर पैर ही ना हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्षण भर में लगा देना। राहु चंद्र, राहु सूर्य, राहु मंगल, इन युतियों के कारण। तो ये तो कॉज है। इस प्रकार की समस्या अगर आपको मिल रही है तो एक बार अपनी कुंडली का आकलन स्वयं भी कर लें। आप हमसे भी करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी समस्या हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण दीजिए, हम आपको उचित समाधान देंगे। आइए अब आपको ग्रह के अनुसार समाधान भी बता देते हैं। राहु चंद्र, राहु सूर्य, राहु मंगल अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से दोषायुक्त हैं, मंगल पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्र पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सदैव ध्यान रखें रात के समय रसोई में कभी भी बर्तन ऐसा ना हो कि धुल के ना रखें। सदैव उसे साफ कर कर ही रखें। रात्रि के समय सदैव ध्यान रखें। जिस कमरे में आप रहते हैं, सोते हैं, उस कमरे में फूलों का चित्र, रंग बिरंगे फूलों का चित्र आप लगाते हैं। इलेक्ट्रिक सामान जितना कम रखेंगे उतना अच्छा।
सफेद प्रकाश की व्यवस्था उचित रखें। राहु के ये दोष समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। शुक्र अगर किसी भी प्रकार से खराब है, एक जल का लोटा लेकर उसमें थोड़ा दूध और शहद मिलाकर शुक्रवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे आप अर्पण कीजिए। दोनों मिलकर करें तो अति उत्तम। और अगर एक आपका पार्टनर नहीं करना चाहता तो आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जाइएगा बरगद में, वह जल और दूध शहद मिश्रित अर्पण कर दीजिएगा। गीली मिट्टी होने के बाद उसका तिलक मस्तक से लगाकर अपनी व्यथा बरगद के पेड़ के समक्ष मन ही मन बोल दीजिएगा। और एक मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा।